स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी इन माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये बताया गया है कि सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी क्या है। सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी में हम तीन बातें ध्यान रखेंगे: व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू बी प्रोड्यूस इट। ये तीन बातों को हम ध्यान रखेंगे और सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी को डिनोट करेंगे। इकोनॉमी के अंदर सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी कैसे आती है? सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी फर्स्ट पहली प्रॉब्लम आती है व्हाट टू बी प्रोड्यूस। व्हाट टू बी प्रोड्यूस का मतलब यहाँ पे बताया गया है कि किस तरीके से बनाना क्या है, हमें क्या चीज बनानी है। दो ऑप्शंस यहाँ पे आते हैं व्हाट टू प्रोड्यूस में। व्हाट टू प्रोड्यूस में दो ऑप्शंस हमारे सामने ये आता है, एक प्रोड्यूसर के सामने, कि एक तो कैपिटल गुड्स बनाए और सेकंड कंज्यूमर गुड्स बनाए। कैपिटल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो हमारे बिजनेस को हेल्प करते हैं, लाइक मशीन्स, इक्विपमेंट्स एक्सेट्रा। और कंज्यूमर गुड्स वो गुड्स होते हैं जिस गुड्स को हम बनाकर यहाँ पे कंजम्पशन के लिए यूज़ करते हैं। एज अ कंज्यूमर कंजम्पशन यूज़ करेगा, प्रोड्यूसर बनाएगा और कंज्यूमर इसको कंजम्पशन के लिए यूज़ करेगा। लाइक ड्यूरेबल गुड्स और नॉन ड्यूरेबल गुड्स। जो लंबे टाइम तक चलते हैं वो ड्यूरेबल गुड्स, जो लंबे टाइम तक एग्जिस्ट नहीं करते वो नॉन ड्यूरेबल गुड्स आते हैं। तो यहाँ पे व्हाट टू प्रोड्यूस में दो ऑप्शन आते हैं हमारे पास, कैपिटल गुड्स और कंज्यूमर गुड्स। प्रोड्यूसर जो होता है इकोनॉमी में, माइक्रो लेवल पे बात की जाए तो प्रोड्यूसर के सामने सबसे पहले सेंट्रल प्रॉब्लम इकोनॉमी के अंदर ये आती है व्हाट टू प्रोड्यूस। बनाना क्या है, एक्चुअली किस चीज को इंट्रोड्यूस करा जाए, किस चीज को बनाया जाए, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ ध्यान रखी जाती है। तो फर्स्ट ऑप्शन कैपिटल गुड एंड सेकंड इज कंज्यूमर गुड्स। दोनों में से जो ऑप्शन सेलेक्ट करता है उसकी यहाँ पे डिमांड बढ़ जाती है और दूसरे की डिमांड गिर जाती है। फॉर एग्जाम्पल, एक प्रोड्यूसर है, उसके पास दो ऑप्शंस है, या तो मशीन बन कैपिटल गुड्स बनाए या फिर एग्जांपल बटर बनाए। दोनों में से जो ऑप्शन सेलेक्ट करेगा, उस ऑप्शन को सेलेक्ट करने के बाद दूसरे की वैल्यू यहाँ पे उसके लिए खत्म हो जाएगी, क्योंकि उस चीज को प्रोड्यूस करेगा तो सेकंड थिंग प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। फॉर एग्जांपल मशीन बनाएगा तो यहाँ बटर नहीं बना पाएगा, बटर का प्रोडक्शन खत्म कर देगा। इसी एग्जाम्पल को साथ में लेकर, जैसे गन्स हो गया, गन्स बनानी उसको, तो गन्स बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? अगर गन्स बनाएगा तो अदर थिंग को उसको स्टॉप करना पड़ेगा। तो सबसे पहले दिमाग में यही क्वेश्चन आता है, उसके थिंकिंग में यही क्वेश्चन आता है प्रोड्यूसर के, कि व्हाट टू प्रोड्यूस इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन इन विच इनपुट आर ट्रांसफर टू आउटपुट। रॉ मटेरियल को ट्रांसफर करते हैं हम फिनिश गुड्स के अंदर। ये सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन आता है, व्हाट टू प्रोड्यूस। सेंट्रल प्रॉब्लम इकोनॉमी का फर्स्ट प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करता है प्रोड्यूसर दो चीजों को बना के, एक तो कैपिटल गुड्स और एक कंज्यूमर गुड्स। कैपिटल गुड्स बनाएगा या फिर कंज्यूमर गुड्स बनाएगा, ये पहले हमेशा डिसाइड करा जाता है और फिर डिसाइड करने के बाद इसको आगे बढ़ाया जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि हाउ मच प्रोड्यूस, कितना यहाँ पे प्रोड्यूस करेगा, जो भी चीज बनाएगा वो हाउ मच क्वेश्चन मार्क यहाँ पे लगता है, हाउ मच प्रोड्यूस बाय द प्रोड्यूसर इन द इकोनॉमी, कि कितना बनाएगा जो बना रहा है। जैसे कैपिटल गुड्स बना रहा है तो कितनी यूनिट्स बनाएगा, कंज्यूमर गुड्स बना रहा है तो कितनी यूनिट्स बनाएगा। तो इस क्वेश्चन का सबसे पहले यहाँ पे सॉर्ट आउट वो करता है और फिर वो धीरे धीरे क्या करता है, आगे बढ़ता है। अब बात करते हैं सेकंड, हाउ टू प्रोड्यूस की। हाउ टू प्रोड्यूस में पहला क्वेश्चन था व्हाट टू प्रोड्यूस, बनाना क्या है, प्रोड्यूस क्या करना है। सेकंड क्वेश्चन आता है प्रोड्यूस कैसे करेगा, हाउ टू प्रोड्यूस। इसमें दो टेक्निक को यूज करता है प्रोड्यूसर। फर्स्ट इज हाउ टू प्रोड्यूस में दो टेक्निक आती है, फर्स्ट इज लेबर टेक्निक एंड सेकंड कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। हाउ टू प्रोड्यूस में दो बातों को यहां पे देखता है, लेबर इंटेंसिव टेक्निक और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। ओके, लेबर इंटेंसिव टेक्निक क्या होती है और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक क्या होती है। जिस टेक्निक में लेबर का ज़्यादा यूज़ करा जाए, कैपिटल को कम यूज़ करा जाए, उसको हम लेबर इंटेंसिव टेक्निक कहते हैं। सिंपल वर्ड्स में फोकस इसमें क्या होता है प्रोड्यूसर का, लेबर का होता है, कि कैसे बनाएगा, लेबर कैसे बनाएगा। लेबर का यहाँ पे फोकस होता है कि लेबर का यूज़ करके, लेबर आर मोर यूज देन कैपिटल। इसी का वाइस वर्सा है कैपिटल आर मोर यूज देन लेबर इन कंपैरिजन ऑफ लेबर। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये ध्यान रखी गई है कि लेबर का यूज यहाँ पे ज्यादा होता है, लेबर इंटेंसिव टेक्निक का यूज करके प्रोड्यूसर प्रोडक्शन
करता है, लेबर को यहाँ पे ज़्यादा रखता है, कैपिटल कम लगाता है और लेबर के ऊपर पूरा फोकस रखता है, लेबर ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है इसके अंदर। और सेकंड, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक में ये बात कही जाती है कि कैपिटल के ऊपर कंट्रीब्यूशन होता है यहाँ पे, यानी कि ज़्यादा कैपिटल लगाई जाएगी, कम लेबर में के साथ भी काम यहाँ पे चल सकता है। तो दो तरीके से प्रोड्यूस करता है, किसी भी प्रोडक्शन को डन करने के लिए दो टेक्निक लेता है। फर्स्ट इज अ लेबर इंटेंसिव टेक्निक, जो उसकी डेफिनेशन आपको मिल जाएगी यहाँ पे, और सेकंड इज अ कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, जो सेकंड डेफिनेशन इसकी कही गई है। लेबर इंटेंसिव टेक्निक का यूज करके प्रोड्यूसर लेबर का यूज ज़्यादा करता है और पूरा फोकस उसका लेबर पे होता है, रादर देन इन कंपेरिजन ऑफ कैपिटल। कैपिटल के कंपेरिजन में लेबर ज़्यादा फोकस रहता है और यहाँ पे कैपिटल के ऊपर ज़्यादा, यानी कैपिटल ज़्यादा लगाया जाता है। कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक में फोकस कैपिटल पे होता है और लेबर के ऊपर कम रहता है। थर्ड क्वेश्चन आता है व्हाट टू होम टू बी प्रोड्यूस, किसके लिए बना है। सेंट्रल प्रॉब्लम का थर्ड पार्ट है फॉर होम टू बी प्रोड्यूस। होम टू बी प्रोड्यूस में ये बताया गया है कि किसके लिए यहाँ पे बनाया जाता है। अब दो सोसाइटी में दो ही जने आते हैं हमारे सामने। होम टू प्रोड्यूस में दो बातें आती है, फर्स्ट है और सेकेंड, रिच के लिए बनाए प्रोडक्ट या फिर पुअर के लिए प्रोडक्ट बनाया जाए। दो बातें आती है, रिच के लिए या फिर पुअर के लिए। अगर रिच के लिए बनाएगा तो कौन सा गुड बनाएगा, पुअर के लिए बनाएगा तो कौन सा गुड बनाएगा। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम यही है कि जो हम बना रहे हैं प्रोडक्ट, जिस चीज़ का हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, वो किसके लिए बनाया जाएगा, रिच के लिए बनाया जाएगा या फिर पुअर पर्सन के लिए बनाया जाएगा। अगर हमें इक्वलिटी लानी है, सोशल जस्टिस लाना है इकोनॉमी में, तो हमें पुअर के लिए ज़्यादा प्रोडक्शन करना जरूरी होगा। अगर पुअर के लिए ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे तो इकोनॉमी के अंदर इक्वलिटी आएगी। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट बता रखा है कि रिच और पुअर में डिफरेंस, रिच और पुअर में से किसी के लिए प्रोडक्शन करता है और जिसके लिए प्रोडक्शन करता है उसके लिए यहाँ पे वो गुड्स अवेलेबल हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल लग्जरी गुड्स ज़्यादातर किसके लिए बनाए जाते हैं, रिच पर्सन के लिए। फॉर एग्जाम्पल जो नॉर्मल गुड्स होते हैं वो पुअर के लिए भी बनते हैं और रिच के लिए बनते हैं, लेकिन ज़्यादातर यूज़ कौन करता है इसको, पुअर करते हैं, पुअर पर्सन करते हैं। लेकिन लग्जरी गुड्स को पुअर यूज़ नहीं कर सकते, इसलिए इकोनॉमी में कहा गया है कि पुअर के लिए ज़्यादा, अगर आप प्रोडक्शन करते हैं, पुअर के लिए प्रोडक्शन बनाते हैं, प्रोडक्शन से गुड्स को बनाते हैं, तो इससे सोशल जस्टिस होगा, इससे इक्वलिटी आएगी किसके बीच में, रिच और पुअर के बीच में, ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन के टाइप पे। तो यहाँ पे तीन बातें करी गई हैं, व्हाट टू बी प्रोड्यूस, हाउ टू बी प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू बी प्रोड्यूस। व्हाट टू बी प्रोड्यूस में ये ध्यान रखा जाता है कि हम क्या बनाएंगे, कैपिटल गुड्स बनाएंगे या फिर कंज्यूमर गुड्स बनाएंगे। जिस चीज़ गुड्स को बनाते हैं उसी की सप्लाई यहाँ पे ज़्यादा करता है, उसी की डिमांड बढ़ती है ज़्यादा। डिमांड दोनों की होती है ज़्यादा, लेकिन जिस गुड्स को बनाएंगे उसकी ज़्यादा अवेलेबिलिटी रहती है। नेक्स्ट पॉइंट में बता रखा है हाउ टू प्रोड्यूस, किस तरीके से बनाएंगे हम। यहाँ पे कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक या लेबर इंटेंसिव टेक्निक का यूज़ करके, लेबर ज़्यादा यूज़ करेंगे, कैपिटल ज़्यादा यूज़ करेंगे, दोनों को देखा जाता है यहाँ पे। तीसरे में होम टू बी प्रोड्यूस। होम टू बी प्रोड्यूस में रिच और पुअर का एग्जांपल दे रखा है कि रिच पर्सन यहाँ पे प्रोडक्शन, रिच पर्सन के लिए यहाँ पे प्रोड्यूस करेंगे, बनाएंगे गुड्स स्पेशली, या फिर पुअर के लिए बनाएंगे। अगर सोशल जस्टिस के बेसिस पे देखा जाए तो पुअर के लिए बनाने से, ज़्यादा गुड्स पुअर के लिए बनाने से यहाँ पे इक्वलिटी आती है, क्योंकि रिच पर्सन ज़्यादा गुड्स यूज़ करते हैं लेकिन पुअर यूज़ नहीं कर पाता, ज़्यादा यूज़ प्रोडक्शन का नहीं कर पाता, गुड्स का यूज़ नहीं कर पाता अकॉर्डिंग टू इट्स एबिलिटी। इसलिए यहाँ पे पुअर की ज़्यादा बनाना जरूरी हो जाता है। तो यहाँ पे इस वीडियो में हमने बात करी आज सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी इन अ माइक्रो इकोनॉमिक्स। थैंक यू।